ईरान बनाम इजराइल मध्य पूर्व की सबसे खतरनाक जंग की आहट। जब दो दुश्मन देशों के बीच इतिहास, धर्म और राजनीति की आग एक साथ भड़कती है तो सिर्फ बारूद नहीं, पूरा इलाका जल उठता है। एक ओर है ईरान, एक कट्टर इस्लामी गणराज्य जिसकी सेना, रिवॉल्यूशनरी गार्ड और हजारों की संख्या में मिसाइलें हमेशा तैयार रहती हैं। दूसरी ओर है इजराइल, टेक्नोलॉजी में माहिर, आयरन डोम से लैस, दुनिया की सबसे खुफिया और तेज सेना आईडीएफ। जब दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ा कि अब कूटनीति दम तोड़ने लगी है। जेरूसलम से लेकर तेहरान तक हर रेडियो स्टेशन एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या युद्ध अब शुरू होगा? इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हवाई हमले की योजना बनाई है, जबकि ईरान ने लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूथियों को अलर्ट कर दिया है। ड्रोन, मिसाइल, साइबर अटैक, यह सिर्फ जंग नहीं, भविष्य की लड़ाई है। दुनिया की नजरें इस युद्ध पर टिकी हैं। अमेरिका चुप है, रूस मुस्कुरा रहा है और चीन अपने हथियार गिन रहा है। क्या यह सिर्फ एक सीमित टकराव होगा या मध्य पूर्व को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल देगा? अब फैसला बम नहीं, जब ईरान और इजराइल आमने सामने होते हैं तब सिर्फ बॉर्डर नहीं जलते, पूरी दुनिया सुलगने लगती है। ईरान की ताकत 0-10-0-25। ईरान के पास हैं हिजबुल्लाह, सीरिया और यमन के हूथी जैसे गठबंधन। सेजदिल और फतेह मिसाइलें दूर से हमला करने में सक्षम हैं। कुड्स फोर्स खामोशी से दुश्मन को चीर सकती है। इजराइल की शक्ति 0-25-0-40। लेकिन इजराइल भी कम नहीं। आयरन डोम हर मिसाइल का जवाब देता है। मोसाद हर साजिश को पहले ही सूंघ लेता है। और साइबर हमला, बिना बारूद के जंग जीतने की कला है। नुकसान दोनों का 0-40-0-55। लेकिन ये लड़ाई किसी एक की जीत नहीं होगी। शहर जलेंगे, लोग भागेंगे, अर्थव्यवस्था गिरेगी, तेल के दाम आसमान पर। इस जंग में कोई नहीं जीतता, बस राख बचती है और वो चीखें। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर बमबारी की। तेहरान से चेतावनी आई, अब चुप नहीं रहेंगे। सुप्रीम लीडर ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया और लाखों लोग जंग के समर्थन में सड़कों पर आ गए। इधर इजराइल की संसद में आपात बैठक बुलाई गई। पीएम ने कहा, अब बातचीत से आगे बढ़ चुकी है। आयरन डोम एक्टिव हो गया, एयरबेस सतर्क हो गए। हर सीमा एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। साइबर हमलों से बिजली और इंटरनेट ठप, तेल टैंकर समुद्र में जलाए गए, बाजार गिरे, दुनिया को खतरे का आभास हुआ और संयुक्त राष्ट्र की नींद टूटी। पर कोई भी देश खुलकर नहीं बोला। सब अपने अपने फायदे में उलझे थे। ईरान और इजराइल अब आमने सामने थे, जैसे इतिहास खुद को दोहरा।